छात्रों, क्रांति कंपटीशन पॉइंट की ओर से शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था मौलिक अधिकार क्या है और उसमें मैं बताया था कि संविधान लागू होने समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। आज मैं आपको सबसे पहले समानता के अधिकारों का उल्लेख करने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान में धारा 14 से 18 तक में समानता के अधिकारों का उल्लेख है। मैं सभी धाराओं का अलग अलग उल्लेख कर रहा हूँ ताकि आप इसे स्पष्ट समझ लें। आप जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नोबडी कैन गो आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इसके साथ ये भी कहा गया, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट बोथ आर द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय संविधान का अभिभावक है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। तो अब मैं आप लोगों को समता का अधिकार का उल्लेख कर रहा हूँ। संविधान का धारा 14 में इस बात का प्रावधान है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। अर्थात कानून के नज़र में सभी समान हैं। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कानून के नज़र में सभी बराबर हैं। ऐसा इसलिए बनाया गया कि अब हम लोग आज़ाद भारत के नागरिक हैं। अंग्रेजों के समय में हमारा शोषण हुआ था, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद अब कोई व्यक्ति ये नहीं कहे वो ऊंचा है मैं नीचा हूँ। इसीलिए संविधान की धारा 14 में कानून के नज़र में सभी को बराबर माना गया। धारा 15 में इस बात का प्रावधान है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ सोसाइटी। समाज के नज़र में सभी बराबर हैं। यह इसलिए बनाया गया क्योंकि ब्रिटिश काल में 2 तरह के लोग थे। गरीबों की प्रताड़ना हो रही थी। अमीरों के सामने वे अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकते थे। इसलिए धारा 15 में स्पष्ट लिख दिया गया है, समाज के नज़र में सभी बराबर हैं। अगर आपके एरिया में, आपके गांव में कोई भी संपत्ति है जो सरकार की है, उसका उपभोग करने का अधिकार सबको है। अब कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं आपसे ऊपर हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ने बिना भेदभाव किए समाज के नज़र में सबको बराबर अधिकार दिया है। धारा 16 कहता है, अवसर पाने की छूट। धारा 16 इस बात का प्रावधान करता है, किसी भी सरकारी नौकरी पाने के लिए सबों को समान अधिकार है। हाँ, संविधान थोड़ा सा इसका अपवाद रखा है कि राज्य गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण रख सकता है। धारा 17 में इस बात का प्रावधान है, छुआछूत का अंत। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को अछूत नहीं मान सकता है। अगर ऐसा करता है
तो धारा 17 के तहत वो दोषी है। अब आज़ाद भारत के हम लोग नागरिक हैं। संविधान ने सबको इक्वल राइट्स दिया है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप अछूत नहीं कह सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। और धारा 18 कहता है उपाधियों की समाप्ति। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि विदेश से मिलती है तो सरकार की परमिशन लेनी होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि भारतीय संविधान की धारा 14 से 18 तक में समता का अधिकार का उल्लेख है। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ समता का व्यवहार नहीं किया गया है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में मैं शेष 5 मौलिक अधिकार का उल्लेख करूंगा। आप देखते जाएं, आपके जीवन में जानने के लिए ये आवश्यक है। थैंक यू।